जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। लगातार जो है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो इस बार के सीएचएसएल एग्ज़ाम में भी यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर साथियों यदि नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि महात्मा गांधी को जो सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता है वो किसने कहा था साथियों। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की बात करें तो वो कहा था आपके सुभाष चंद्र बोस ने। किन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता साथियों। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट में जरूर आंसर दीजिए साथियों। क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश है वो किसने दिया था साथियों? देखिए साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की यदि हम बात करें तो ये हुआ था आपके 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था साथियों? 13 अप्रैल 1919 में आपका हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बता देना है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था, जिसमें गोली चलाने का जो आदेश दिया था साथियों वो दिया था आपके जनरल डायर ने। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था आपके गोली चलाने का आदेश दिया था साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पर्वत शिखर लहुत्से किस देश में स्थित है साथियों? जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे साथियों, ये आपके जरूर आपके किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेंगे साथियों। सीएचएसएल एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है साथियों, और चैनल से जुड़े रहना है इस बार यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो पर्वत शिखर लाउत्से जो है साथियों, ये आपका स्थित है नेपाल में। कहाँ पर स्थित है साथियों? नेपाल में आपका स्थित है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, महाद्वीपों का जो महाद्वीप है ये किसे कहा जाता है साथियों? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए साथियों। तो महाद्वीपों का जो महाद्वीप है ये आपको पता है एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप साथियों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? जो कलिंग पुरस्कार जो है आपका ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार की यदि हम बात करें साथियों, ये आपके कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में आपका दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था साथियों? जो वेदांत कॉलेज जो है आपका, इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी साथियों? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना आपकी की थी साथियों राजा राम मोहन राय ने। कितनी की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और इन्होंने क्या की थी? ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, है ना साथियों? कमेंट सेक्शन में बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, यह भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और वेदांत कॉलेज की जो स्थापना की थी ये की थी आपके राजा राम मोहन राय ने। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 1857 की क्रांति से संबंधित तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो क्या था साथियों? जो तात्या टोपे थे ये आपके 1800 क्रांति से संबंधित थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और तात्या टोपे का जो मूल नाम था साथियों ये था आपका रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था साथियों? रामचंद्र पांडुरंग था आपके तात्या टोपे का मूल नाम। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
मेकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? जो आपका मेकाल का पठार है, तो मेकाल के पठार की बात करें तो ये आपके छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है भारत के। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है साथियों? इनमें से जो कौन सी जनजाति है वो पूर्णतः शाकाहारी है? तो वो जाति जो सेमांग जनजाति है साथियों। कौन सी जनजाति? सेमांग जो जनजाति है ये आपकी क्या है साथियों? पूर्णतः क्या है? शाकाहारी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्ट्ज किसका मात्रक है साथियों? जो हर्ट्ज है ये आपके किसका मात्रक है? कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। तो ये आपका आवर्ती का मात्रक है। किसका मात्रक है साथियों? आवर्ती का मात्रक है हर्ट्ज। तो इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, आपके जरूर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आवर्ती का मात्रक है, याद रखें साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाईकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 कहाँ पर चलाया गया था साथियों? जो वाईकोम सत्याग्रह है ये कहाँ पर चलाया गया था? तो ये आपके केरल में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? केरल में आपके चलाया गया था वाईकोम सत्याग्रह। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तीन खटिया प्रथा का जो संबंध है वो निम्न में से किस क्षेत्र से है? तीन खटिया का संबंध है वो निम्न में से किस क्षेत्र से, आपसे ये पूछा है। तो ये चंपारण से है। किससे है साथियों? चंपारण से है आपका। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चंपारण। ठीक है, याद रखना ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दसई खालिस्तान का सबसे बड़ा भव्य त्योहार है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा है कि जो दसई है ये कहाँ का साथियों भव्य त्योहार है? सबसे भव्य त्योहार है ये आपसे पूछा है। तो साथियों ये आपकी नेपाल का, कहाँ का? नेपाल का क्या है? भव्य त्योहार है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अम्बुबाची अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है साथियों? तो ये आपके लगता है असम में। कहाँ पर लगता है साथियों? असम में लगता है आपका अम्बुबाची मेला। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। गुड़ी पड़वा का त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है साथियों? जो गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वा का जो त्योहार है ये किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में साथियों, महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है आपका गुड़ी पड़वा का त्योहार। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रसिद्ध कंदरिया महादेव जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध जो कंदरिया महादेव जी का जो मंदिर है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी खजुराहो में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में आपका स्थित है प्रसिद्ध कंदरिया महादेव जी का मंदिर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो किस निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? अब देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये पद्म विभूषण उनको मिला हुआ है। तो शिव कुमार शर्मा का यहाँ पर संबंध पूछा है कि किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो संतूर वादक थे साथियों। क्या थे? संतूर वादक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो संतूर से क्या थे साथियों? संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों ये। इस प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं साथियों। तो ये तोता की तरह, किसकी तरह? तोता पक्षी की तरह क्या करती है साथियों? अभिनय करती हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हटाया गया अनुच्छेद 370 जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है अनुच्छेद 370। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था साथियों? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो ये आपके शुरू किया गया था 1986 में साथियों। कब शुरू किया गया था? 1986 में आपका शुरू किया गया था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है साथियों? राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है ये आपके किसके पास होती है? तो ये आपके राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है साथियों? इनमें से विश्व की सर्वाधिक जो लवणीय झील है वो कौन सी है? तो लवणीय झील है आपकी वान झील। कौन सी झील है साथियों? वान जो झील है ये आपके साथियों विश्व की सर्वाधिक क्या है साथियों? लवणीय झील है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का जो प्रयोग है वो किया जाता है साथियों? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए ये आपसे पूछा है। तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का साथियों, कौन सी गैस का? क्लोरीन गैस का जो है वो प्रयोग किया जाता है साथियों, क्लोरीन गैस। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? जो लोसांग उत्सव है ये आपके किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है लोसांग उत्सव से। ठीक है, तो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय शिवाजी किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? जो भारतीय शिवाजी है ये किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके मोहिनी अट्टम से क्या है साथियों? नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे साथियों? तो आजीवक जो संप्रदाय है उसके जो संस्थापक थे वो थे आपके मक्खली गोसाल। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत। कौन सी है साथियों? यकृत है। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है साथियों? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जो जैन केंद्र है ये आपके कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये आपके श्रवण बेलगोला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेलगोला में आपका स्थित है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र। तो साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था साथियों? जो चतुर्थ बौद्ध संगति है ये आपके कहाँ पर हुई थी? तो ये आपके कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी साथियों? कुंडल वन में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। तो राइट आंसर भी हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर डी। लास्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरकृत जनगणना जो है वो कब की गई थी? तो ये आपकी की गई थी साथियों 2001 में। कब की गई थी? 2001 में की गई थी पूर्ण कंप्यूटरकृत जनगणना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे साथियों आज के कुछ 30 इंपॉर्टेंट सवाल। 30 में से आपने जो है वो कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथियों इस चैनल पर जो है वो आपके CHSL की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई है और RPF की भी जो क्लासें हैं SI और कांस्टेबल के लिए ये भी आपकी स्टार्ट हो गई है। तो जो भी भाई जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।